जोहार साथियों, एक बार आप सभी का हमारे चैनल रिजल्ट हियर ए की ऑफ सक्सेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ जैसे जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी और अभ्रक मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं झारखंड में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अवशिष्ट करने का अर्थ है दोस्तों खनिज, जैसे कि खनिजों का, पठारों का और हमारा चट्टानों का, और चट्टानों का दोस्तों अपक्षयन, चट्टानों का अपक्षयन के फलस्वरूप दोस्तों हमारे अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। फलस्वरूप अवशिष्ट मिट्टी का दोस्तों निर्माण होता है, अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है। अब दोस्तों अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? हमारा खनिजों, पठारों और चट्टानों का अपक्षयन के फलस्वरूप। अपक्षयन का अर्थ होता है दोस्तों टूट फूट, उस यानी कि जब वह चट्टान और खनिज और हमारा पठार का जो क्षरण होता है, टूट फूट जाता है, तो उससे हमारा दोस्तों अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। तो दोस्तों झारखंड में टोटल 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सा, आइए हम बात करते हैं। पहला हो गया दोस्तों लाल मिट्टी, फिर हमारा काली, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों हमारा बलुई, इसको दोस्तों रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा लेटेराइट, क्लियर है। चौथा हो गया हमारा 1 2 3 4, हमारा पांचवा हो गया दोस्तों हमारा जलोढ़, और अंतिम हो गया दोस्तों हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक मूलक। हमारे 6 प्रकार की मृदा टोटल झारखंड में पाई जाती है। पहला नंबर पे दोस्तों हमारा काली, लाल मिट्टी, फिर हमारा काली, उसके बाद बलुई, लेटेराइट और जलोढ़ और हमारा दोस्तों अभ्रक मूलक। ये टोटल 6 प्रकार की मिट्टियाँ झारखंड में पाई जाती हैं। इसे दोस्तों मैप के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे कि कौन सा मिट्टी का लोकेशन क्या है दोस्तों। जैसे कि अगर आप बात करें जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों, तो यह हमारा नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और यह हमारा नवीनतम, सबसे नवीनतम मिट्टी है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। यह दोस्तों साहेबगंज वाले क्षेत्र में, जैसे कि आपको मैप में पता है कि यह साहेबगंज वाला इलाका है। आप लोगों ने हमारा मैप वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख ले, इससे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। नीचे दोस्तों हमारा पाकुड़ वाला इलाका हो गया, और इधर भी कुछ इलाका हमारा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यह इलाका दोस्तों उत्तरी भाग है, झारखंड का उत्तरी भाग इधर होता है। ठीक है, तो उत्तरी भाग में दोस्तों जलोढ़ मृदा पाया जाता है, और हमारा साहिबगंज वाला इलाका में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर बात करें तो देखिए रांची का पठार से दोस्तों, ये हमारा रांची का पठार हो गया, यहाँ से दोस्तों उत्तरी कोयल नदी निकला है, और इधर से हमारा दोस्तों एक सोन नदी गया है, और हमारा हजारीबाग के पठार से पुनपुन नदी गया है। यानी कि यह रिवर है, ये सारा रिवर एक साथ मिल करके दोस्तों गंगा के साथ मिल करके इधर आता है और हमारे साहिबगंज इलाका में प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके प्रवाह से दोस्तों जो मिट्टी आता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये हमारा उत्तरी भाग को पूरा कवर करता है, और साथ ही साथ साहिबगंज और पाकुड़ वाले भाग को हमारा कवर करता है। तो जलोढ़ मृदा दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का दोस्तों, देखिए ये हमारा लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी को इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। ये दोस्तों 2 जगह पाया जाता है, एक ढाल भूमि वाला क्षेत्र में, यह दोस्तों ढाल भूमि का क्षेत्र है, और दूसरा हमारा पाट वाला क्षेत्र में। अगर आप लोगों ने हमारा पठार वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें, उसे दोस्तों यह पाट क्षेत्र आपको समझ में आएगा कि पाट क्षेत्र इसका इलाका क्या है। यह दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत इधर गढ़वा और पलामू और गुमला, ठीक है, और हमारा लातेहार को टच करता हुआ, तो ये लेटेराइट मिट्टी इन सारे इलाकों में पाया जाता है, और साथ ही साथ कुछ हमारा ढाल भूमि वाले जगह में भी पाया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें रेतीली मिट्टी का दोस्तों, रेतीली मिट्टी का, तो यह हमारा देखिए दामोदर नदी इधर से निकला है दोस्तों, तो यह रेतीली मिट्टी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह इलाका ज़्यादातर हमारा धनबाद और हमारा थोड़ा बहुत गिरिडीह जगह में दोस्तों रेतीली मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं काली मिट्टी का, काली मिट्टी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। यहाँ क्लियर है दोस्तों, राजमहल के क्षेत्र में दोस्तों काली मिट्टी पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का थोड़ा सा अंश हमारा दोस्तों यहाँ पर भी पाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का। तो ये साहिबगंज और पाकुड़ वाला इलाका है, थोड़ा सा हमारा लेटेराइट मिट्टी यहाँ भी मौजूद है। अगर बात करते हैं दोस्तों अब अभ्रक मूलक मिट्टी का, तो ये वाला इलाका देख रहे हैं दोस्तों, अभ्रक मूलक मिट्टी है हमारा ये वाला। क्लियर है, जिसे पिंक कलर से हमने दर्शाया है।
आपको पता है अब्रक दोस्तों कोडरमा में पाया जाता है। तो अब्रक मूलक मिट्टी जो है यह हजारीबाग और कोडरमा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और थोड़ा सा अंश दोस्तों हमारा ये दोस्तों रांची का पठार है। ये रांची का पठार है दोस्तों, हमने पठार पढ़ाया है, उसमें बताया है कि यह रांची का पठार है। तो आप लोग वह वीडियो जरूर देख लें, इसे ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। तो रांची का पठार में भी थोड़ा सा हमारा अब्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी है दोस्तों। लाल मिट्टी झारखंड का लगभग 90% भूभाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है। अब बात करते हैं मिट्टियाँ का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ गुण्स के बारे में। तो देखिए क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या कमी और क्या क्या खासियत है इसमें, वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आपको पता है झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर हमारा लाल मिट्टी पाया जाता है। तो 90% से आपको एक चीज़ और याद आ रहा होगा कि आर्कियन क्रम की चट्टान दोस्तों 90% भूभाग पर था हमारा। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान 90% और लाल मिट्टी 90%, तो इसमें कुछ तो समानता होगा ना। तो क्या समानता है उसे देखते हैं। ये दोस्तों हमारा है अर्थ। अर्थ के नीचे हमारा मैग्मा है। जब यह बाहर निकलता है दोस्तों तो इसे लावा बोला जाता है। क्लियर। जब ये ठंडा हो जाता है दोस्तों तो हमारा अग्नि चट्टान बनता है। अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ दोस्तों, जब ये ठंडा हुआ तो अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ। अब दोस्तों अग्नि चट्टान इसका दोस्तों रूपांतरण के पश्चात हमारा नीस और क्या बना, नीस और ग्रेनाइट। ठीक है, नीस और ग्रेनाइट चट्टान बना दोस्तों, नीस और ग्रेनाइट। अब ये नीस और ग्रेनाइट का हमारा जो है अवशेष, इसी दोनों का अवशेष से दोस्तों हमारा क्या बना, ये दोनों का अवशेष से दोस्तों हमारा लाल मिट्टी का निर्माण हो गया। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ अंदर था हमारा मैग्मा, बाहर निकला लावा। लावा जब ठंडा हुआ तो अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ। अग्नि चट्टान का रूपांतरण, या इसका दोस्तों रूपांतरण है हमारा नीस और ग्रेनाइट। और नीस और ग्रेनाइट का अवशेष, इसका अवशेष है हमारा लाल मिट्टी। इसका अवशेष से हमारा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर है। इसीलिए दोस्तों 90% भूभाग पर हमारा लाल मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर लाल मिट्टी का फिगर आप लोग देख पा रहे हैं। इस मिट्टी का उपयोग दोस्तों जनरली ईंट बनाने में किया जाता है। अगर आप गांव देहात से हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि इस लाल मिट्टी का निर्माण ईंट बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों इसका रंग लाल क्यों है? इसका रंग लाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे Fe यानी कि लो अयस्क दोस्तों, लो अयस्क बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी का रंग दोस्तों लाल होता है। क्लियर है। यह मिट्टी दोस्तों कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ होने के कारण यही है कि हमारा जो दोस्तों नाइट्रोजन और दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन दोस्तों आपको पता है, और फास्फोरस ये दोस्तों क्या है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है और जो ब्लैक DAP होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो ये दोनों का कमी होने के कारण जाहिर सी बात है कि कम उपजाऊ होगा। क्लियर है। लो अयस्क की अधिकता के कारण यह मिट्टी लाल होता है। चलिए अब हम दूसरे मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात आई है लेटेराइट मिट्टी का। तो लेटेराइट मिट्टी का बात करते तो ये कंकड़, जैसे कि कंकड़ देख रहे हैं दोस्तों, तो कंकड़ युक्त मिट्टी होता है और यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों जहाँ पर हमारा वर्षा अधिक होता है। ठीक है, वर्षा अधिक होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कहाँ पाया जाता है हमारा, ये वाला इलाका में, ये पाट वाला क्षेत्र में। तो पाट क्षेत्र क्या है हमारा, लातेहार। लातेहार में क्या है हमारा, नेतरहाट। आपको पता है नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है दोस्तों। नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होता है, लगभग 180 सेंटीमीटर हमारा वर्षा होता है नेतरहाट में। क्लियर है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है और थोड़ा बहुत यह ढाल भूमि वाले क्षेत्र में भी दोस्तों हमारा लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और दोस्तों इसकी थोड़ी बहुत मात्रा इस राजमहल क्षेत्र में भी पाया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मात्रा जो है राजमहल की, पूर्वी राजमहल वाले क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें कमी। इस मिट्टी में दोस्तों जो कमी है हमारा दोस्तों वो नाइट्रेट की कमी होता है इसमें, और पोटास की कमी होता है। नाइट्रेट और पोटास की कमी है। अधिकता किसका होता है दोस्तों, तो अधिकता हमारा जैसे कि पता है ये भी लाल रंग का दिखाई देता है, तो अधिकता हमारा लोहा का होगा और एल्युमिनियम। लोहा और एल्युमिनियम का अधिकता इसमें ज़्यादा होगा। क्लियर है। ये कंकड़ युक्त मिट्टी है दोस्तों। चलिए हम अगला मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। मिट्टी है दोस्तों हमारा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। आपको पता है जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं दोस्तों, नदियों द्वारा बहा के लाया हुआ मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह हमारा उत्तरी साइड में है दोस्तों झारखंड के, और थोड़ा बहुत दोस्तों हमारा यह दोस्तों राजमहल की पहाड़ी का साहिबगंज और पाकुड़ वाले इलाका में भी पाया जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ये एक चीज़ याद रखना है कि ये सबसे नवीन मृदा है दोस्तों। ठीक है, सबसे नवीन मृदा है क्या हमारा जलोढ़ मृदा, सबसे नवीन यानी कि सबसे नया। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों खादर होता है और हमारा दूसरा बांगर होता है। ठीक है,
खादर, खादर दोस्तों हमारा नया नया मिट्टी है, नवीन मिट्टी है। और बांगर जो है ये हमारा पुराना है। पुराना किसे कहते हैं दोस्तों? जो मिट्टी हमारा मौजूद है पहले से ही। क्लियर है? यह कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। और जो हमारा नया, ये नदियों द्वारा बहा के लाया हुआ जो नया मिट्टी है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। क्लियर है? आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? खाने वाला चीज़ हमेशा नया होता है। अब पुराना चीज़ नहीं खाएंगे ना, नया चीज़ हमेशा खाएंगे। तो जो खादर मिट्टी है वह नवीन मिट्टी है, सबसे नया है और यह सबसे सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है हमारा क्या? खादर मिट्टी। क्लियर है? दो प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, खादर एवं बांगर। खादर नया मिट्टी को कहते हैं, बांगर पुराना मिट्टी को कहते हैं। नया मिट्टी जो होता है वो सर्वाधिक उपजाऊ होता है दोस्तों। इस मिट्टी में दोस्तों गेहूं और धान का उपज बहुत ही अच्छा होता है इस मिट्टी में। चलिए अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों। अगला मिट्टी है दोस्तों हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर। और दोस्तों कले मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कले मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। कले मिट्टी क्यों कहते हैं इसे हम समझते हैं। सबसे पहले इसका अगर लोकेशन का बात करें तो यह हमारा राजमहल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। यह हमारा कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होता है। यह मिट्टी कले क्यों कहते हैं उसे समझते हैं। इसका जो कण है दोस्तों, मिट्टी का कण है दोस्तों बहुत बारीक होता है। ठीक है, बहुत बारीक कण है, यानी पाउडर टाइप का है दोस्तों। इसमें दोस्तों जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होता है। जल अवशोषण की क्षमता दोस्तों अधिक होता है। अवशोषण मतलब अब्जॉर्ब दोस्तों, यानी कि जल को बहुत जल्दी इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। जब दोस्तों बारिश होता है, ठीक है, जब दोस्तों बारिश होता है तो यह मिट्टी बहुत जल्दी गीला हो जाता है, कीचड़ टाइप का बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, चिपचिपा हो जाता है, इसी कारण इसे दोस्तों क्ले मिट्टी कहते हैं। चिपचिपा हो गया यानी कि क्ले बन गया। क्ले का मतलब होता है दोस्तों कीचड़। क्लियर है? यह मिट्टी दोस्तों चना, धान और कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करें। इस दोस्तों ये सारे चीज़ का थ्योरी इसी वीडियो में अवेलेबल है दोस्तों। इसे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर आप थ्योरी को भी आप लोग को दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए हम बात करेंगे फिर अगला मिट्टी दोस्तों हमारा बलुई मिट्टी। तो जैसे आपको पता है यह दामोदर घाटी क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पाया जाता है। तो यह दामोदर घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार है। यह दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान के टूटने से बना है। आपको पता है दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन सा चट्टान पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान। आप हमारे चट्टान का वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टान से दोस्तों हमारा बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों अधिकता का, तो इसमें हमारा लो आयस की अधिकता होता है, Fe यानी कि आयरन अधिक होता है दोस्तों। अगर कमी की बात करें तो इसमें दोस्तों चूना पत्थर की कमी होता है और ह्यूम्स की कमी होता है। ह्यूम्स दोस्तों प्लांट यानी पेड़ पौधा और एनिमल यानी कि जानवर का डिकम्पोज होने के बाद दोस्तों यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, जो कि एक उपजाऊ मिट्टी बन जाता है हमारा आगे चलकर। ठीक है, तो दोस्तों यह याद रखिएगा कि बलुई मिट्टी दोस्तों मोटे अनाज के लिए हमारा उपयुक्त होता है। मोटे अनाज के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जो बलुई मिट्टी है इसमें हम मकई लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, मकई जवार वगैरह लगा सकते हैं, यानी कि मोटे अनाज के लिए हम बलुई मिट्टी का उपयोग करते हैं कृषि के लिए। क्लियर है? अगला मिट्टी है दोस्तों हमारा अब्रक मूलक मिट्टी। जैसे कि आपको पता है कि अब्रक कहाँ पर पाया जाता है? अब्रक हमारा कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा और हजारीबाग। तो यह जो इलाका है दोस्तों हमारा कोडरमा और हजारीबाग वाला इलाका में अब्रक मूलक मिट्टी यहाँ पाया जाता है। और थोड़ा सा मिट्टी दोस्तों इसका रांची के पार क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर है? अब्रक मूलक मिट्टी दोस्तों इसका कलर दो तरह का एक होता है, एक गुलाबी कलर का होता है दोस्तों और दूसरा दोस्तों पीला कलर का होता है। ठीक है, गुलाबी जब दोस्तों इसमें नमी ज़्यादा होता है, नमी यानी कि थोड़ा गीला होता है, तो यह गुलाबी रंग का दिखता है। और यह पीला हमारा शुष्क होने के बाद दोस्तों शुष्क जो हमारा मिट्टी होता है वो हमारा पीला कलर का दिखता है। यह अब्रक मूलक मिट्टी क्या है दोस्तों? देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब्रक बाली में दोस्तों, बालू में जो हमारा चमकीला पदार्थ होता है, जैसे कि जब आप लोग देखे होंगे कि बाली वगैरह कहीं से लाते हैं दोस्तों तो उसमें एक चमकीला टाइप का कुछ पाया जाता है, तो उसको दोस्तों अब्रक कहते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों आइए इसका हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ थ्योरी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए झारखंड की मिट्टियों में पहले हमारा लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये 90% भाग में हमारा लाल मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है? लाल मिट्टी 90% भूभाग पर पाया जाता है, क्योंकि हमारा आर्कियन क्रम की चट्टान भी 90% हमारा झारखंड में पाया जाता था।
ठीक है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान से अग्नेय चट्टान बना था। अग्नेय चट्टान का दोस्तों रूपांतरण से नीस और ग्रेनाइट बना था, और नीस और ग्रेनाइट का अवशेष था हमारा क्या, लाल मिट्टी। झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी है। ओके, झारखंड का अगर सर्वप्रमुख मिट्टी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये हमारा लाल मिट्टी होता है। नीस और ग्रेफाइट का दोस्तों अवशेष से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्लियर है। लो अयस्क की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी के कारण कम उपजाऊ है। ठीक है। ह्यूमस हमने बताया है कि यह दोस्तों प्लांट यानी पेड़ पौधा और जानवर का जो अवशेष है, डिकम्पोज यानी सड़ने गलने के बाद जो हमारा होता है वो एक उपजाऊ मिट्टी हो जाता है दोस्तों, उसी का ह्यूमस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। जैसे आपको पता है लेटेराइट मिट्टी पाट क्षेत्र, यह दोस्तों हमारा अगर ये झारखंड का मैप अगर इसे हम मानते हैं तो देखिए यह दोस्तों हमारा पाट क्षेत्र, यह हो गया पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र, पूर्वी राजमहल ये वाला थोड़ा सा इलाका, और ढाल भूमि थोड़ा सा यहाँ पर कि ठीक है। हमारा लेटेराइट मिट्टी इन सारे इलाकों में पाया जाता था। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है। सबसे अधिक वर्षा नेतरहाट में होता है, तो नेतरहाट में दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, यह गहरे लाल रंग का होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की कमी के कारण कम उपजाऊ होता है। इसमें एल्युमिनियम तथा लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर या क्ले मिट्टी भी कहा जाता है। राजमहल की पहाड़ियाँ में ये मिट्टी पाया जाता है। इस साइड में दोस्तों, इस साइड में हमारा काली मिट्टी पाया जाता है। इस मिट्टी के कारण बहुत बारीक होता है, कण जो होता है बहुत बारीक होता है, जिससे दोस्तों इसका जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि जल को जल्दी से बहुत ज़्यादा जल को ही ऑब्जर्व कर लेता है। इसी के कारण इसमें नमी बना हुआ रहता है और इसी से हमारा ये अधिक उपजाऊ हो जाता है। ओके, पानी को दोस्तों ये बहुत अधिक समय तक होल्ड करके रखता है, इसलिए बारिश होने पर यह चिपचिपा हो जाता है। नमी और आर्द्रता के कारण यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है। क्लियर है। यह मिट्टी चना, धान और कपास के लिए अधिक उपयोगी है। अगला है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे नवीन मिट्टी है, यानी सबसे नया मिट्टी है। इसका विस्तार दोस्तों उत्तरी सीमावर्ती, इसका विस्तार किधर है, इसका विस्तार दोस्तों हमारा उत्तरी सीमावर्ती यानी इधर है। ठीक है, उत्तरी सीमावर्ती यानी कि इधर है हमारा, और इधर है थोड़ा बहुत जलोढ़ मिट्टी साहिबगंज वाला साइड में, क्योंकि गंगा नदी द्वारा बहाया गया लाया हुआ मिट्टी है दोस्तों। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर एक खादर। ठीक है, बांगर यानी पुराना, खादर यानी कि नया। खादर जो है यह उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, खादर यानी कि खाने वाला चीज़ तो हमारा नया होगा, तो नया मिट्टी है और यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है। अगला हमारा दोस्तों रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का विस्तार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। इसका निर्माण गोंडवाना क्रम के चट्टान के टूटने से हुआ है। इसमें लौ अयस्क की अधिकता होती है एवं चूने की कमी होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, रागी यानी कि मुड़वा। रेतीली मिट्टी हमारा किधर है, दामोदर घाटी क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, हमारा ये हो गया दोस्तों मैप। तो इधर से हमारा दामोदर घाटी क्षेत्र यहाँ हो गया दोस्तों। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में, और यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, तो इसी के कारण हमारे यहाँ पर बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी दोस्तों ये झारखंड के हजारीबाग तथा कोडरमा में पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में यह रांची के पठार है, बहुत कम मात्रा में कहाँ था, बीच बीच में रांची के पठार में थोड़ी सी मात्रा में था। यह गुलाबी तथा पीला रंग का होता है। गुलाबी रंग नमी के कारण दोस्तों। ठीक है, जिस मिट्टी में नमी अधिक होता है, थोड़ा गीला होता है, वो गुलाबी रंग का दिखता है, और जो शुष्क होता है, जो यानी कि सूखा होता है, वो हमारा पीला रंग का दिखता है। क्लियर है। कुछ अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं दोस्तों जो आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि उच्च भूमि वाले धूसर पीली मिट्टी। ओके, धूसर यानी धुंधला टाइप का पीली मिट्टी। यह मिट्टी पलामू, गढ़वा, लातेहार उच्च पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों पाट क्षेत्र में। कहने का मतलब पाट क्षेत्र में पाया जाता है इस मिट्टी। ठीक है, पाट क्षेत्र क्या है आप लोग देख लीजिएगा, पाट क्षेत्र क्या है हमारे पठार वाले वीडियो में। ठीक है, विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी। यह मिट्टी विभिन्नताओं से युक्त है, यानी कि बहुत सारे विभिन्नता पाए जाते हैं। सारे मिट्टी का एक तरह से समझिएगा मिक्सचर है। यह मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में तथा सरायकेला के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दोस्तों हमारा सिमडेगा, ये पूर्वी सिंहभूम, ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो यह मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर पाया जाता है, और सरायकेला यहाँ पर है, यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी। क्लियर है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी, इसे पूरा कर दीजिए, अच्छा लगेगा, इसे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, धात्विक गुण, यह मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिण भाग, पश्चिमी सिंहभूम यह है, दक्षिणी भाग यानी कि नीचे। क्लियर है, इधर में पाई जाती है, और इसका रंग लालिमा युक्त होता है, थोड़ा लाल कलर का होता है। ठीक है, पशुपालन के लिए उपयुक्त होता है। यह भूमि दोस्तों किसी पशुपालन के लिए उपयुक्त होता है।
यह भूमि पशुपालन के लिए उपयुक्त होता है। क्लियर है। यहाँ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इससे हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।